थे उनका एक एक ट्रिक, एक एक स्टेप्स को मैंने फॉलो किया। और रमेश सर जो जीएस के हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी सर क्लास में आपको कोई भी डायरेक्ट नोट्स नहीं लिखाते हैं कि सीएमडी ये है, इनका है ये चीज, लेकिन ये हर बार यही बात बोलते हैं कि जीएस जितना ज्यादा आप अपना दिमाग खोलिएगा उतना ज्यादा आपका जीएस पे पकड़ मजबूत होगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। इसलिए जो बैंक के जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो भी चाहते हैं कि ऐसा क्या चीज हम डालें जिससे जो 1-1.5 लाख कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें से, क्योंकि आजकल एग्जाम इट्स एग्जाम ऑफ रिजेक्शन नॉट फॉर सिलेक्शन, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेंगे कि वही लड़के सिलेक्ट हो जो थोड़ा अपना माइंड को थोड़ा ब्रॉड रखे। इसलिए लास्टली मैं यही बोलूंगा कि जो प्रैक्टिस सेट आता है प्रीवियस ईयर पेपर, उसको बढ़िया से उस पर रिसर्च कीजिए। मैथ्स रीजनिंग जो पिछले 5 साल 3 साल से आ रहा है वही पैटर्न आ रहा है, उसको 1 बार 2 बार 10 बार बनाइए, 15 बार बनाइए, खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए। दिक्कत होता है सर लोग हैं NIBM में, उनसे कंसल्ट कीजिए। और सक्सेस का जो हम बात की वो थी सेट प्रैक्टिस। मैं डेली सेट प्रैक्टिस करता था और मैं आज यहाँ पर हूँ बस NIBM और सेट प्रैक्टिस करने के बदौलत। आज जो प्रोजेक्ट होंगे सेट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट मैन तो रश्मि बैंक ऑफ बड़ौदा। दामाद निकल गया। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर, आज सिलेक्शन हुआ है और सबसे पहला मेरा रिटर्न इसी में क्लियर हुआ था। इससे पहले मैंने बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए क्लियर किया था जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इंटरव्यू में आदमी को बोर्ड होना बहुत जरूरी होता है। जितना ज्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बस वहीं पे चेक होगा, और जितना भी आपका नॉलेज है वो तो आपके रिटर्न में ऑलरेडी चेक हो चुका है। और एज माई कलीग वो लोग तो आपको बता चुके हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट होना बहुत जरूरी है और सही दिशा में चलना चाहिए, जो कि NIBM प्रोवाइड करता है आप लोग को। थैंक यू। That I have been on this stage for you after my success. I think that I give all the credit to NIBM and all my friends who have supported me so much so that I could be successful. According to me, the only key to success is consistency. If you are regular in classes and you do whatever you want to do, whatever the sir directed you to do so, then you get definitely selected. It is my thought. I have been preparing for 1 year and I have been many times I have been rejected. Actually, I have been very depressed. I have cleared many examinations before, but I can't get finally selected. But sir has already always encouraged me. So I think that consistency is the key to success. Thank you. I would like to say that what your thoughts, they become your actions. What your actions, they become your character. ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू दिया था बट उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि आप रिटन एग्जाम तो खैर आप लोग NIBM पढ़ के क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे क्वेश्चन आएंगे, कुछ डिबेट आपके भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे मेरा SBI कोलकाता में कंप्लीट हुआ है, तो जब मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने के लिए तो मुझसे पूछा गया कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो मैंने बोला कि मैं झारखंड और बिहार दोनों से हूँ। मेरा नेटिव जो प्लेस है वो बिहार है और मैं रहता हूँ झारखंड में। तो मुझसे पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री भी कौन है, तो मैंने बताया कि नीतीश कुमार है। तो बोले कि अभी बिहार किस लिए फेमस है,
तो मैंने बोला कि ये अपना बिहार में अपना ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है इसका। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या नीतीश कुमार को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। हम बोले यस सर, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है तो ये जरूरी है कि वो पॉलिटिक्स में अच्छा मतलब अथी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे। हम बोले सर आप बिहार का ग्रोथ रेट तो देख ही रहे हैं, हमारे कंट्री का भी आप देख सकते हैं जब बना दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तो हम उनको आरबीआई का गवर्नर बना दें। हम सर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिशियन है तो वो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा कर पाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि हमें सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादा पकड़ होना चाहिए। तो और ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने पीओ का भी इंटरव्यू दिया, कलर का भी इंटरव्यू दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया। बस जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे थोड़ा क्वेश्चन आता है और वैसा हड़बड़ाना नहीं है। आराम से तैयारी करिए। NIBM में अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग को मिला हुआ है, इससे आप जल्द ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। और लेकिन क्लासेस के बाद जो ग्रुप स्टडी होता है वो की टू सक्सेस है। अगर आप अकेले बैठ के पढ़ते तो सचमुच नहीं बनाने चाहिए। मुझे भी कभी कभी आते थे, उसके बाद मैंने ग्रुप बनाया और बहुत सारे मेरे सीनियर थे और जूनियर भी थे, उसमें मुझे सीखने को मिला, मैंने कुछ दूसरे को सिखाया, तब यहाँ पर मैं जाके आया हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 6-7 स्टूडेंट का ग्रुप था मेरा, उसमें से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मेरा ही हुआ। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे दोस्त मेरे बगल में नहीं है। आई एम मिसिंग देम वेरी मच। लेकिन है आप लोग हैं तो उनकी कमी पूरी हो रही है। और एक्चुअली मेरा पहला सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हुआ था LDC में। मैं टाइपिंग नहीं कर पाया था 35 के स्पीड से, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और फिर मेरा ग्रेजुएट लेवल में भी PT मैंने निकाला, लेकिन असिस्टेंट ग्रेजुएट नहीं हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो आप लोगों ने बातें करी आज, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, हाई अचीवमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ फ्रेमवर्क ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन। दैट्स व्हाट NIBM टीचर्स। सो अ गुड क्लास ऑफ 100 टू NIBM, जो आप लोगों को उस जगह पर ले जाता है जहाँ रोशनी ही रोशनी है, जहाँ आपका करियर है। और मैं बुलाना चाहूंगी NK गुप्ता जी को, वो आके मंच में का स्वागत करें। मंजू सिन्हा जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। वो प्रकाश जो करे रोशन हजारों चिराग, तुम्हें पहचाना है कौन है वो, वही जो हमें अपनी राह है दिखाता, NIBM से होके जाता है बुलाता। तो मैं बुलाना चाहूंगी सारे अपने चीफ गेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर श्री बैद्यनाथ राम जी को, वेद प्रकाश शरण जी को और मंजू जी को कि वो आए और दीप प्रकाशित करें।
और या अगर आगे बढ़ने के लिए हो तो मैं आप बुलाना चाहूंगी आपके डायरेक्टर। आप नाम बताइए, आपके डायरेक्टर का नाम? के गुप्ता जी को आने और बोल सकते हैं। और मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे छात्र छात्राओं को मैं थैंक देना चाहता हूँ जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो यहाँ आकर अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। और सबसे पहले जस्ट उसके बाद पहले फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो कि जिनके कारण आज ये कार्यक्रम संभव हो पाया और आज हम सभी एक दूसरे को मिल पाए। और इसके बाद मैं सबसे स्वागत करना चाहता हूँ हमारे झारखंड राज्य के मानव संसाधन मंत्री श्री बैजनाथ राम जी का, और उनके आश्वासन, उनके फाइनल करने के कारण ही यह संभव हो पाया। आज हम लोग इतना बेहद रूप में एक साथ बैठ पाए। कल 12 बजे उन्होंने फाइनल टाइम दिया कि 11 बजे हम चलिए हम आएंगे, और इससे पहले भी इसके बाद श्रीमती माननीय मंजू सिन्हा जी का जो प्राचार्य है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। हमने जैसे उनसे मिले और कुछ समय लिया, लोगों हो जाता है तो बहुत अच्छा चले जाएंगे, आसमान हो जाएगा, साथ वर्षा हो जाएगा, तो कोटि कोटि धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ, जिसके कारण हम स्टेप आगे बढ़ा सके। और हमारे बीच में उपस्थित है मेरे उनके गाइडलाइन से हम समझी की शुरुआत जब किए थे, उस समय मेरे वो 7 पिलर के रूप में प्रो प्रकाशी रूपी शरण जी, जो कि रांची यूनिवर्सिटी के प्रो भूषी है, जानकर आप लोग खुशी होगी वो हम लोग के एनआईटी से आज से नहीं बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली उनका मोटिवेशन काफी रहा है हमको धीरे धीरे आगे बढ़ने में, सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ने में उनका सहयोग पूरा रहा। और साथ में मैं अपनी श्रीमती गीता गुप्ता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आज मेरे हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। उनका भी सहयोग काफी है, जो कि वो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ में चलने में सहायता दी शुरू से, स्टार्टिंग पॉइंट से। और मुझे बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि हमने बिल्कुल शून्य लेवल से स्टार्ट किया है। इस रांची शहर में, झारखंड में मेरे पास कुछ भी सोच कर नहीं आया कि ये करने हैं, फिर भी हमने लगन से, और एक बात बताना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक हमने काम किया। जो काम मेरे पास मिला उसको ऑनेस्टली हमने काम किया, और फिर मुझे सफलता मिलती चली गई। और स्टूडेंट्स यहाँ के काफी क्वालिटेटिव है, झारखंड के स्टूडेंट काफी क्वालिटी उनमें, जिसके कारण वो उनको सही दिशा से दिखाते हैं हम लोग, और पूरे पॉइंट अप्रोच देते हैं, वो पकड़ कर निकल जाते हैं और फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। सफलता में मेरी सफलता और आपकी सफलता दोनों मिली हुई। अगर 20% मेरा कंट्रीब्यूशन है तो 80% स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन। और मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरे जो टीम है, मेरे टीम वर्क में जो भी है, टीम हम लोग काफी क्वालिटी टीम को कोशिश करते हैं, जो भी क्वालिटेटिव टीम्स हैं उनको क्वालिटी इंप्रूव करवाने में शुरू सहयोग दे। और बैंक से रिलेटेड हमारे बीच उपस्थित सभी शिक्षक हैं, श्री प्रसाद सर, अंसारी जी, रमेश रंजन जी, हृदय जी,
उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबों ने दिन रात कठिन मेहनत करके इस सफल विद्यार्थियों को सफल बनाने में सहयोग दिया और समय काफी हो गया है। फिर जैसे कि सब तो जानते ही एनआईबीएम कंट्रीब्यूशन में सारे को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि 11 बजे से हमें शुरू करना था, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। फिर हम आगे कोशिश करते हैं उनको थैंक यू। जैसे इन्होंने कहा, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एनआईबीएम जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो आपको ज्ञान दे। आपके ऊपर है कि आप उनको कितना आना चाहोगी। एजुकेशन मिनिस्टर श्री बैद्यनाथ राम जी को कि वो आए और बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज काशी विश्वविद्यालय के इस परिसर में उपस्थित प्रोफेसर राजशरण जी, महिला विद्यालय महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती मंजू सिन्हा जी, एनआईबीएम के प्रोप्राइटर संचालक श्री M.K. गुप्ता जी, उनके सभी सहयोगी बंधु और यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों, आज का यह कार्यक्रम वैसे विद्यार्थियों के लिए सम्मान का आयोजन किया गया है। उन्होंने फाइनली जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए आज का यह सम्मान समारोह आयोजित है। मुझे इस कार्यक्रम में अवसर मिला है, इसके लिए मैं मनोज जी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मुझे जो जानकारी मिली है एनआईबीएम के बारे में, बहुत कम समय में मैंने जो सूचना ग्रहण किया है उसमें मैं कह सकता हूं कि एनआईबीएम के माध्यम से छात्रों को सही दिशा और निर्देश देने का काम किया जा रहा है। वास्तव में मैं समझता हूं कि हमारे झारखंड के जो विद्यार्थी हैं वो काफी प्रतिभावान है। जिस क्षेत्र में भी जाए, राज्य के बाहर भी काफी अच्छी स्थिति झारखंड के लड़कों की है, लड़कियों की है। और आज भी मैं यहाँ देख रहा हूं कि 42 छात्रों को जो सम्मानित होना है उसमें से 26 लड़कियां हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। और जैसा कि गुप्ता जी ने कहा था, अगर शोषण का 20% योगदान है, 20% आपका है। निश्चित तौर पर शिक्षक चाहे कितने अच्छे हों, लेकिन यदि छात्र उस योग्य नहीं हो, वो उनके निर्देशों को फॉलो नहीं करें, उनके मार्गदर्शन में यदि अपनी परिश्रम नहीं करें, तो यह सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए परिश्रम का लाभ वास्तव में अगर किसी को है कि वो छात्र परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई के प्रति जो ध्यान लगाते हैं, उसी का परिणाम होता है कि वो किसी न किसी क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं या सफलता हासिल करते हैं। लड़कों की संख्या थोड़ी कम है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा लड़कों से कि थोड़ी कोशिश और करो, क्योंकि ये प्रतियोगिता का समय है। आज का युग बहुत ही कंपटीशन का, चुनौती भरा है, और जो चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता वो जीवन में सफल नहीं होता है। इसलिए आज के जीवन में चुनौतियां हर एक कदम पर है। हम लोग इस क्षेत्र में से आते हैं, हम लोग पास कई ऐसे छात्र छात्राओं के अभिभावक आते हैं कि फला स्कूल में हमारे एडमिशन लेकर पहली कर दीजिए। तो हम लोग कहते हैं पहली क्या करना है, परसेंटेज जिसका ज्यादा होगा, जो कॉलेज के माध्यम है उसके अनुसार उनका एडमिशन होता है। लेकिन फिर भी एक चाहत होती है अभिभावकों की कि हम अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ा सके, बेहतर संस्था में उसका नामांकन हो सके, और इसके लिए काफी चिंतित रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अभिभावकों को चिंता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अपने जीवन में बेहतर करें, उसके लिए आवश्यक है कि छात्र और छात्राएं पूरे मनोरंजन के साथ शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं।
भी क्षेत्र हो, बैंकिंग का हो, रेलवे हो, अन्य किसी संस्थान में सर्विस का मामला हो या प्रशासनिक प्राधिकारी बनना हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में आज बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन हो गया है। और इसमें यदि कोई छात्र समझ ले किसी को क्लास करना है, क्लास पढ़ाई करनी है, गार्जियन कह रहे इसे पढ़ना है, तो मैं समझता हूँ लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है। आत्मबल के आधार पर, ये इच्छा शक्ति के आधार पर यदि हम किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। ऐसा भी कहा गया है कि असफलता यह साबित करती है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया गया। तो जो लोग असफल होते हैं कहीं ना कहीं उनको यह महसूस करना चाहिए कि हमने जो प्रयास किया वो हमारा प्रयास अधूरा था, थोड़ा और प्रयास करना चाहिए था। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि एकाग्र मार्क्स के कारण जब अपेक्षित सफलता को हम नहीं प्राप्त करते हैं तो उस समय लगता है कि काश थोड़ा और मेहनत किए होते तो आज ये समय मेरे साथ नहीं आता। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार भी चाहती है कि काम बेहतर हो, अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट करें, अच्छी सफलता हासिल करें। शिक्षण संस्थानों के जो भी शिक्षक जन होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल का, कॉलेज का बेहतर रिजल्ट हो। और आज के इस समय में, इस प्रतियोगिता के दौर में कई ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो छात्रों को दिशा निर्देश देने का काम करती हैं, उनको तैयारी करवाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए। तो उनकी भी कोशिश होती है कि हमारी संस्था के अधिकारी भी लोग सफलता को हासिल करें ताकि उनका नाम भी रोशन हो सके। काम आज मनोज जी कर रहे हैं क्योंकि NITM के माध्यम से जिन लोगों ने सफलता हासिल की है उनको आज सम्मानजनक योजना मैंने बनाई है, आपको भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। लेकिन इन सबके बावजूद ये सफलता तब मिल सकती है जब छात्र छात्राएं स्वयं से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूरी लगन से जब अध्ययन का काम करेंगे तभी बाकी लोगों का प्रयास जो है वो सफल हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण भाग है तो वह है छात्रों का। क्योंकि जब तक आप तैयारी पर ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो आज की इस प्रतियोगिता के दौर में बाहर होने में थोड़ा समय नहीं लगता है। आज एक एक नौकरी के लिए इतना टफ कॉम्पिटिशन हो गया है। जब हम लोग देखते हैं छोटी छोटी नौकरी के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नंबर में लगे रहते हैं। संविदा के आधार पर भी जब 10 लोगों की वैकेंसी निकलती है तो इसमें 1000 लोग एप्लीकेंट होते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना टफ हो गया है। अच्छे विद्यालय में नामांकन के लिए होड़ लगी रहती है। तो यह नौबत कम हो सकती है, स्थिति में कमी आ सकती है यदि छात्र छात्राएं पढ़ने पर विशेष ध्यान दें। तो जो लक्ष्य है बाकी लोगों का उसको पूरा कर सकते हैं और अपने आप में भी एक ये कहें कि सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे स्कूलों में जाकर, अच्छे सर्विस में जाकर न केवल आप अपने परिवार का बल्कि अपने शिक्षण संस्थान का भी और अंततः राज्य का भी आप नाम रोशन करते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं यहाँ उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं से कि आप इस देश की भविष्य हैं और आपके योग्यता पर यह निर्भर करता है कि देश कहां जाएगा। जो सामने बैठे हुए लोग हैं उसी में से कल को कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई देश की बागडोर संभालने वाला है। तो यदि हमारा भविष्य वर्तमान यदि ठीक है तभी हम अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। इसलिए आज का जो वर्तमान आप हैं, आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में आप बागडोर संभालने वाले हैं। इसलिए पूरे मनोयोग के साथ जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उस क्षेत्र में अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन में और ऐसे जो दिशा निर्देशक बैठे हुए हैं मनोज जी सरिते लोग, इनके सही मार्गदर्शन में आप बेहतर जीवन को प्राप्त करें। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं वेद प्रकाश शरण जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर हमारा मार्गदर्शन करें। राज्य के माननीय
मानव संसाधन मंत्री श्री वैद्यनाथ राम जी, इस महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजू सिन्हा जी, NIPM के निर्देशक श्री MP गुप्ता जी, उनकी पत्नी श्रीमती गुप्ता, उनके संस्थान के सभी शिक्षकगण, आप छात्र छात्राएं जिन्हें आज सम्मानित होना है, और मीडिया के मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आपकी इस सफलता के समय में राज्य के मानव संसाधन मंत्री स्वयं उपस्थित हैं और जिन्होंने कामना ये की है कि अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो सफलता किसी ही पर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा राज्य झारखंड टैलेंट से भरा है। आपने देखा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर के और हमारे इस रांची विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कन्वोकेशन में भी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनमें खास करके छात्राओं की, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा जनों का विषय कुछ नहीं हो सकता। और मेरी तो मान्यता ये है कि हम जिस विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उसका सबूत पूरे देश में झारखंड इसी तरीके से दे रहा है। आप सबों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कामना करता हूं कि NIPM जैसे जो संस्था है, उस संस्था के माध्यम से इस राज्य के जो छात्र छात्राएं हैं, वो सभी फील्ड में काफी अच्छा करेंगी। उनकी नौकरियों में उनकी भरमार होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं से ही चलता है और विश्वविद्यालय का काम छात्र छात्राओं को इसलिए इस योग्य बनाना होता है जिससे कि वो जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार वो या तो नौकरी कर सके या देश की सेवा, राज्य की सेवा में लग सके। नौजवान साथियों, राज्य की जो वर्तमान सरकार है वो नौजवानों की एक टोली है, जिसमें एक सदस्य हमारे मंत्री जी में है। नौजवानों की टोली में जो उनके निर्णय हो रहे हैं वो नौजवानों के हित में है, इसलिए आपको चाहिए कि उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार तो अपनी नीतियों के अनुसार काम करती है। उन नीतियों का फायदा उनको उठाना पड़ता है जिनके लिए वो नीतियां बनाई जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि सरकार जिस तरीके से आगे कदम बढ़ा रही है, आप भी उसके साथ मिलकर कम से कम इस झारखंड राज्य का सर ऊंचा करें और देश के उन सभी विकसित राज्यों की श्रेणी में इस राज्य को आगे की पंक्ति में लाने की चेष्टा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय झारखंड। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी श्री MP गुप्ता जी से कि वो प्रतीक चिन्ह देके श्री वैद्यनाथ राम जी का सम्मान करें। मैं निवेदन करती हूँ PS प्रसाद जी से कि वो आगे प्रकाश जी का सम्मान। मैं निवेदन करती हूँ विजेता गुप्ता जी से कि वो आगे मंजू सिन्हा जी का सम्मान करें। करूंगी कि आप सभी तैयार रहें। अब आप लोगों का टाइम है कि
हुए हम सम्मानित कर रहे हैं श्री कुमारी कंचन। मैं रिक्वेस्ट श्री शिल्पा कहाँ से पढ़ाई की जगह कॉलेज कानपुर मैंने अपना ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने अपनी बैंकिंग की तैयारी NIBM से की है। मेरा सिलेक्शन SBI क्लर्क में और बैंक ऑफ बड़ौदा PO में हुआ है और इसकी सिलेक्शन भोपाल में हुई है। मैं अभी SBI में हूँ, राइट नाउ कोचिंग भी रांची में है और मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि जहाँ से ग्रेजुएशन किया वो भी यही है और जहाँ से PO भी बनी वो भी यही है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ये हस्बैंड भी बैंक में ही है और वो भी NIBM के प्रोडक्ट है। और 10 रुपये कविता के परिवार है, इनकी सिस्टर ही अपनी सिस्टर उनका भी करता हूँ। मेरा सिलेक्शन हाँ तो मैंने केंद्र और केंद्र का इंटरव्यू भी दिया है, आई होप और मैं रांची वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और NIBM की स्टूडेंट किया जा रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। खिला भी समझ गया नाम नहीं सकते पीछे चलते जाइएगा खड़ा होते आप भी आ गए वो हम सामने हम आगे छोड़ा है। मैंने रॉयल में इंजीनियरिंग किया है, मैंने NIBM से बैंक में कैरियर किया था। मेरा सिलेक्शन IIT AO में और SBI क्लर्क में हुआ। अच्छा लगेगा। एक बार भाग गया अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से जाने लगा, अच्छा लगेगा। मेरा नाम सविता कुमारी है। मैं NIBM से मैंने तैयारी की और मैं रांची विमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन और MSc दोनों ही प्रोजेक्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनको भी सम्मानित कर स्टेज पे बने हैं। ऑनर की बात है, हम लोग तो कांग्रेस कर ही रहे हैं। मेरा नाम शिल्पी कुमारी है। मैंने अपना M.Com रांची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और मेरा सिलेक्शन SBI क्लर्क में हुआ है। मेरा नाम रश्मि कुमारी है। आई एम फ्रॉम बिहार। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट और मेरा फाइनल सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा PO में हुआ है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन रांची विमेंस कॉलेज से पूरा किया है और मेरा सिलेक्शन SBI क्लर्क में हुआ। मेरा नाम श्वेता पाठक है। मैंने अपना ग्रेजुएशन सेंट डेविड्स कॉलेज से किया है और मेरा सिलेक्शन SBI कैंसल में हुआ।
गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मीनाक्षी झा है और मैंने रांची विमेंस कॉलेज से BSc IT किया है और मेरा सिलेक्शन SBI क्लर्क में हुआ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुचित्रा दासगुप्ता है और मुझे SBI एसोसिएट में PU में सेलेक्ट किया गया है और मेरा पोस्टिंग जयपुर में है। मेरा नाम प्रिया सिन्हा है और मेरा 3 बैंक PO में फाइनल सिलेक्शन हुआ, SBI बैंक में हुआ। 3 में PO और फाइनल सिलेक्शन 3 PO मेरे हुआ। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा PO में ज्वाइन कर रही हूँ और लखनऊ मुझे कोचिंग हुआ। मेरा नाम प्रियंका पांडे है, मैंने ग्रेजुएशन सेंट डेविस कॉलेज से किया है और मेरा सिलेक्शन SBI क्लर्क में हुआ है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम कुमारी दत्ता है, मेरा फाइनल सिलेक्शन SBI क्लर्क और झारखंड ग्रामीण बैंक क्लर्क में हुआ है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मेरा नाम नीतू कुमारी है, मैंने अपना ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज से किया है और मुझे आज यहाँ कॉलेज के प्रांगण बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मारवाड़ी कॉलेज से अकाउंट्स ऑनर्स किया है और यहीं से PO क्लर्क की तैयारी की है और मेरा सिलेक्शन SBI क्लर्क में हुआ। थैंक यू। मेरा नाम विजेता कुमारी है, मैंने BSc रांची यूनिवर्सिटी से किया है और मैं SBI क्लर्क। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सुनीता चक्की है, मैंने अपनी PG तक की पढ़ाई रांची विमेंस कॉलेज से की है और मेरा सिलेक्शन SBI क्लर्क में हुआ। अच्छा लग रहा है? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अनामिका भारती है, मैंने BCom मारवाड़ी विमेंस कॉलेज से किया है और मैंने SBI क्लर्क में मेरा फाइनल सिलेक्शन। मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन विनोबा यूनिवर्सिटी और BA रांची यूनिवर्सिटी से किया है, मेरा SBI क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हुआ। और मैम आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में वुमेन्स कॉलेज में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स उसी में ये दोनों पोस्टर है पल्लवी प्रिया एमसीडी और इन लोगों ने पढ़ते मैं काम करते हुए किया? नहीं सिलेक्ट होने के बाद यहाँ ज्वाइनिंग हुआ है आपके कॉलेज में। गुड। मैं पद्धति प्रिया हजारीबाग को बिलोंग करती हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स इन फिजिक्स से किया है फ्रॉम सेंट कोलम्बास कॉलेज हजारीबाग और मैं अभी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्टेड हूँ रांची विमेंस कॉलेज। थैंक यू। Congratulations as officer in my college. हेलो, मैं श्रीजी कुमारी, मैंने रांची विमेंस
और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एज अ पीओ मैंने ज्वाइन किया है। रांची वुमेन्स कॉलेज से मेरा पोस्टिंग मेरा नाम सुशांत रंजन है और मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मेरा सिलेक्शन बैंक पीओ और फाइनली मैं जहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स ऑडिटर में। मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है एलएस कॉलेज जबलपुर से कंप्लीट किया और अभी मेरा सिलेक्शन जो है वो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में है और मैं एट प्रेजेंट पोस्टेड हूँ और जम्मू में। और इसके अलावा कैनरा बैंक का इंटरव्यू मैंने फेस किया और इससे बहुत उम्मीदें हैं मुझे और वहाँ बैठ के ताली देने से ज्यादा मजा यहाँ आता है। आप लोग की कोशिश करो कि यहाँ पे जितना सर मैं कहना चाहता हूँ कि सर पूरी ट्रॉफी का फॉर्मेलिटी है आगे पीछे फिर देने होगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं ICICI बैंक जो में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी मेरे को ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर जाना है और NIBM को इसके लिए थैंक करता हूँ कि मैं इनके यहाँ पढ़ाई करके मैंने ICICI बैंक को कंप्लीट किया। बहुत लेट मेरा नाम विश्व झा है और मेरा सिलेक्शन मेरा SBO कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ऐसे मतलब हम लोग को फोटो लेना है सर, बाइक फोटो लेने Good afternoon, all of you. More than 200 students. NIBM. Good afternoon, all of you. मेरा नाम राहुल कुमार है। मेरा सिलेक्शन SBI क्लर्क में हुआ है। मैंने संजीवक कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। भवानी कॉलेज रांची से किया है एंड मेरा फाइनल सिलेक्शन पंजाब नेशनल पीओ, बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ एंड SBI क्लर्क में हुआ है और मैं NIBM के लिए इसके लिए सदा आभारी हूँ। बोलिए ना सर। किया है और मेरा फाइनल सिलेक्शन SBI क्लर्क में। अभी इंटरव्यू देंगे, बात सुनना पड़ जाएगा आप लोगों को। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मेरा 10-15 मिनट लगेगा ना। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार पाठक। मैंने अपना ग्रेजुएशन अहमदाबाद कॉलेज हजारीबाग से पूरा किया और मेरा फाइनल सिलेक्शन SBI क्लर्क में हुआ और इसके लिए NIBM के साथ साथ मेरे दोस्तों को मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा नाम सुंदरराज नायक है। मैंने अपने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज रांची से पूरा किया और मेरा फाइनल सिलेक्शन SBI क्लर्क में हुआ। आफ्टरनून फ्रेंड, मेरा नाम अखिलेश राम है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जिले कॉलेज डांटेंगे से किया है और मेरा फाइनल सिलेक्शन जिला क्लर्क के लिए हुआ। कहाँ सिलेक्शन हुआ? कहाँ से हो? अच्छा ठीक है। जहाँ से NIBM से इंटरव्यू रैली बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ पे जो सफलता मिली है जिसके लिए यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, छात्रों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ अपनी प्रतिभा का परिचय दें और बेहतर से ज्ञान करें ताकि ये लगे कि झारखंड में
योग्यताओं की कमी नहीं है। झारखंड के छात्र छात्राएं भी काफ़ी योग्य हैं और हम लोग तो कभी कभी दूसरे राज्यों में जाया करते हैं, वहाँ भी झारखंड के लोगों को देखकर काफ़ी खुशी होती है कि झारखंड से निकलकर दिल्ली में, बॉम्बे में, मद्रास में, ऐसे कोई बड़ी कंपनियों में हमारे यहाँ के लड़के हैं, काम कर रहे हैं। तो बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी मेरा एक संदेश होगा कि वो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाए, क्योंकि पढ़ाई के बल पर ही वो जीवन में बेहतर कर सकते हैं। सर, जिसके प्रोफेशनल कोर्सेज MBA है या इंजीनियरिंग है, यहाँ से भी स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ते हैं तो अपने राज्य में उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए क्या सुधार? देखिए, कोशिश ये सरकार की तरफ से की जा रही है कि अपने यहाँ भी ऐसे इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर उनको इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा मिल सके, लेकिन ये संस्थाएं पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण से भी यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में हमारा ये प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को यही पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराएं। आगे के अलावा लोग बाहर भी जाके करते हैं और कहीं यहाँ संस्थाएं हैं, तो चाहते हैं कि ऐसी संस्थाएं और भी खोले जाए। निश्चित रूप से इस तरह की संस्थाएं अगर खुलती है तो उससे छात्रों को भविष्य में बेहतर करने का अवसर मिलता है, एक दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, क्योंकि योग्यता रहने के बाद भी सही निर्देशन अगर नहीं मिलता है तो वो इस बात के लिए पीछे रह जाते हैं कि हम किस क्षेत्र में मेहनत कर सकते हैं। NIBM के बारे में क्या बोलना चाहिए? NIBM के बारे में देखिए, NIBM की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है और अभी मैं जो यहाँ पर अभी सम्मान समारोह हुआ है, इसमें मैंने देखा कि झारखंड के खास करके रांची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्र छात्राएँ सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं शुभकामना करता हूँ कि आगे भी इनकी संस्था में जो लोग पढ़ रहे हैं वो बेहतर करें। सर, दो सवाल मेरी ओर से है सर। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी कि नहीं रांची में सर, आपके रहते हुए? देखिए, हमने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं और अभी कई काम करने हैं झारखंड में। और अभी सब जगह पॉलिटेक्निक खोलने की योजना है, सब जगह पूरे राज्य में हर जिलों में पॉलिटेक्निक खोलने की योजना है। इसकी शुरुआत हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। जहाँ भी चल रहे हैं, जैसे अभी एजुकेशन में जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं, वहाँ पर अभी हम लोगों ने स्टाफ का सिलेक्शन किया है और B.Ed के साथ साथ हम लोग M.Ed की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं अगले सत्र में। जुलाई से M.Ed की पढ़ाई शुरू होने वाली है रांची यूनिवर्सिटी में। सर, ये बताइए, प्राइवेट स्कूल में आज लैब की हर तरह की सुविधा बच्चों को दी जा रही है और सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधा नहीं दी जा रही, तो कहीं ना कहीं लैब जिसमें मैथ्स का लैब होता है, कंप्यूटर लैब होता है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनकी बच्चों को भी सुविधा मिलेगी। मैं बताऊं कि खासकर यूनिवर्सिटी के मामले में राज्य सरकार इनको ग्रांट देती है। बाकी व्यवस्था करना यूनिवर्सिटी का काम है, क्योंकि सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। बाकी व्यवस्था करना ये यूनिवर्सिटी का काम है। जैसे भी जब भी कोई भी इस तरह का प्रस्ताव जाएगा सरकार में, तो हम उस पर गंभीरता से विचार करते हुए उनको वो संसाधन उपलब्ध कराएंगे। बाकी व्यवस्था तो यूनिवर्सिटी को करना है। सर, लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड बहुत NIBM संस्था का उद्देश्य ही था कि झारखंड से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को फाइनली सेलेक्ट किया जाए, अंतिम में चयन किया जाए, झारखंड का नाम पूरे देश भर में रोशन हो सके। और ऐसा ही हुआ कि स्टूडेंट यहाँ फाइनली सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स का भीड़ लगा हुआ है, फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन करने जा रहे हैं, इधर रांची में पोस्टेड है। यही उद्देश्य रहा है और काफ़ी अब हम लोग और भी उत्साहित होकर काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी भविष्य में स्टूडेंट हजारों की हजारों संख्या में फिर रिजल्ट देने वाला अगली बार की इससे डबल और ट्रिपल स्टूडेंट यहाँ पर मात्र यही स्टेप प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, ऑल पे ज़्यादा है। हमारे बैच में भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा रहती है। 80%, 60-70% लड़कियाँ रहती हैं, 30-40% ये फाइनल सिलेक्शन को देखें और अपने आप को जल्द से जल्द सक्सेस होने की प्लान करें और उसी रास्ते पर चले आओ।